बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी बात समझ में आती है ना। माँ का प्यार समझ में आता है, पिता का व्यवहार समझ में आता है, पिता का दुलार समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये दो चीज़ें आती है तो फिर किसी और का प्रेम समझ में क्यों नहीं आता। है एवरीवन, स्वागत है हमारे फिर से एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे चैनल पर जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। दोस्तों मैं बता दूं कि बिहार के लाल भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल भैया 29 जनवरी 2024 को बिहार के राजधानी पटना के एक बहुत बड़ा एक होटल में दोस्तों वो गया था। दोस्तों उसका एक सुंदर मूवी जो है ना बन के रेडी है दोस्तों, जिस मूवी का नाम है प्रेम की पुजारन। दोस्तों बहुत सुंदर मूवी है दोस्तों, बहुत फारूक मूवी है दोस्तों, और उसका ट्रेलर बहुत जल्द ही दोस्तों इस फरवरी में लॉन्च होने वाला है दोस्तों। उसी का इंटरव्यू, उसी को रिलीजिंग करने के जरिए में वो उस होटल में दोस्तों मीटिंग रखा तो बहुत भीड़ लगा था दोस्तों। इतना पब्लिक का भीड़ उस होटल में लगा था जिसका कोई वर्णन नहीं दोस्तों। आप लोग को मैं अभी वो वीडियो और वो चीज़ मैं खेसारी लाल को फेस टू फेस मैं दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से देखिए दोस्तों किस तरह खेसारी लाल भैया अपना इंटरव्यू दे रहे हैं दोस्तों। बहुत बड़ा इंटरव्यू दे रहे हैं दोस्तों अपना प्रेम की पुजारन मूवी को लेकर दोस्तों, जो कि बन के रेडी हो चुका। बहुत जल्दी इसी फरवरी में दोस्तों वो रिलीजिंग होने वाला है दोस्तों। आप लोग बने रहिए दोस्तों, इस ब्लॉग के माध्यम से बने रहे दोस्तों। मैं दिखाऊंगा अभी देखिए खेसारी लाल का कितना बहुत बड़ा इंटरव्यू है दोस्तों प्रेम की पुजारन को लेकर दोस्तों, की रिलीजिंग करने की बात चर्चा हो रही है दोस्तों। तो बने रहे हमारे वीडियो में, चलिए मैं दिखाऊंगा दोस्तों अभी। ये देखिए दोस्त, ये बाहर होटल में खेसारी लाल आया। इसी होटल में हम काम करते हैं, शूटिंग के लिए आए। चला ना भाई, चलेंगे तब ना अंदर चलेंगे। आराम से चलो, तुम लोग कुछ नुकसान मत करो, चलो मत आगे जाओ, आगे जाओ साइड वो जी के पूछे के बाद नाम लिखे सवाल बार कितना ये जिन पूछता है पूछा जाएगी। आगे चलो यार। हेलो। थोड़ा सा अच्छे हो जाइए सब लोग, ताकि सब लोग आराम से कर लें। हेलो, साउंड वाला कोई है यहाँ पे? थोड़ा सा इसका कम कीजिएगा। थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। आवाज बजना नहीं चाहिए, क्लियरिटी आवाज की रहनी चाहिए, आवाज बूझेगी। सभी अरे बैठिए जी, आप लोग पूरा आगे घेर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लोग रेडी हैं। हमारे साथ खेसारी भी हैं, सब भैया हैं, प्रोड्यूसर है। भैया के बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ऑल इन वन भैया ही है। मैं सबसे पहले हैंड ओवर करता हूँ भैया से, आप लोगों को बात कर लीजिए। फिल्म को लेकर के बात करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम फिल्म की बात करेंगे। थोड़ा सा पीछे नहीं करवाइएगा लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम, जितने भी मीडिया कर्मी हमारे पुत्र भाई हैं सबको दिल से धन्यवाद। और फिल्म के प्रसार के हमारे समर जी और हमारे सिन्हा जी, यामी सिंह जो उसकी हीरोइन है, अच्छा गुप्ता जी हैं, और शो की थी एक पारिवारिक फिल्म है ये। भैया चेहरा क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा लाइट जलवा दीजिए। आगे से चेहरा क्लियर नहीं आ रहा। पीछे बड़ा तो अपन प्रॉब्लम हो जाए। कारण एक लोग को तो मोबाइल खाती डिस्टर्ब कर दिया। कौन आगे
खेसारी भैया काला दिख रहे हैं। चश्मा दिख रहा है चलिए पूछिए क्या सवाल है। सवाल यही सर कि प्रेम की गुजारन सर शूट कब हुई थी और कब रिलीज हो रही है? रिलीज तो हम 9 फरवरी को कर रहे हैं और ये शूट आज से 6 महीने 7 महीना पहले हुई थी। हम लोगों ने गोरखपुर में शूट किया था इसको। एक प्यारी फिल्म जैसे कि होता है ना कि एक रिकॉर्डिंग हो रहा है मुझे लगता है कि बहुत सारी रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं तो बताने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी बात समझ में आती है ना। माँ का प्यार समझ में आता है, पिता का व्यवहार समझ में आता है, पिता का दुलार समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये दो चीजें आती है तो फिर किसी और का प्रेम समझ में क्यों नहीं आता है कि हम उसको बड़ा हल्के में ले लेते हैं कि नहीं यार इस आदमी की अहमियत मेरे जीवन में नहीं। इस दुनिया में हर आदमी की अहमियत आपके जीवन में है। चाहे आप YouTube के माध्यम से खेसारी को 10 बुरा बोलते हो तभी आपने अपना इनपुट दिया है। बुरा बोलने के लिए भी तो भाई इनपुट लगता है ना। किसी को गाली देने के लिए भी एनर्जी तो लगती है। तो आपने बुरा बोल के ही कम से कम खेसारी के 10 बार नाम लिया तो आपने प्रमोट ही किया मुझे। ऐसा नहीं मैं किसी को गलत इसलिए नहीं बोलता हूँ कि भाई वो अपना मेहनत तो कम से कम मेरी बुराई खोजने में लगाता है ना। ये कम थोड़ी है। वो तो बधाई के पात्र है कि कम से कम खेसारी के अंदर 10 बुराई ढूंढ रहा है। वो कोई मामूली आदमी नहीं है भाई, उसको एकदम अवार्ड देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मेरा गाना नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी गाना आ रहा है वो 100 मिलियन क्रॉस हो जा रहा है। देखिए वो तो लोगों का मोहब्बत है कि खेसारी अगर खोक भी देता है तो वो ट्रेंडिंग में आ जाता है। तो इसलिए मैं ज्यादा खोकता नहीं। रक्षा गुप्ता के लिए क्या कहिएगा भैया, वो भी पोस्टर पे नजर आ रही हैं। देखिए दोनों मैंने क्या बोला, पहले ही आपको बोला कि दोनों बहुत अच्छी अदाकारा हैं, दोनों अच्छे नेचर से हैं, दोनों अच्छी गुड डांसर, गुड एक्टर। और हमारे पंकज सिन्हा जी ने बहुत अच्छा कहाँ घुमा दी था। और इसमें गाने भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। हमारे विनोद मिश्रा जी को आप लोग जानते ही होंगे, जो मेरे फादर के कैरेक्टर में हमेशा रहा करते हैं। गाना थोड़ा गुनगुना दीजिए। कमर के कमाई खेसारी भैया कमर के कमाई। अच्छा ही बताओ तू लोग कहे लगे हो अश्लील बा, हो अश्लील बा। फरमाइश कौची कहले कमर के कमाई खा के हो गेलू राजा। एक बात बता, अब एक बार केवल आप सबको बता देना चाहता हूँ। जी जी सर। गलत हर आदमी सोचता है। हाँ, पर्दे पे आके और माइक पे आके आप सफाई दे देते हैं कि हम गलत नहीं सोचते हैं, हम गलत की चर्चा नहीं करते। जिंदगी में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, चर्चा जिस चीज का करिएगा बड़ा वही हो जाएगा। तो आप लोगों से भी निवेदन यही है कि चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, चाहे भोजपुरी के कोई भी कलाकार हो, जो चीजें आपको गंदा लगती है ना उसका चर्चा बंद कर दीजिए। चर्चा जब बंद कर देंगे ना तो दुनिया उसको देखना बंद कर देगी, उस पर सोचना बंद कर देगी, उस पर विचारधारा। तो 10 लोग क्या करते हैं कि एक गलत चीज कुछ आती है ना तो 10 लोग उसी पे भिड़ जाते हैं। और पब्लिक क्या करती है कि आपके भी तो फैन फॉलोइंग है ना, आपके भी तो 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो भी सब्सक्राइबर आपके चैनल के, तो वो जो आपसे जुड़े हैं तो वो तो संख्या बढ़ता जाएगा ना। आप जिस चीज की चर्चा करोगे अब उसको ढूंढना शुरू करेगा जो आखिर है कहाँ। मैं एक सवाल गहराई से है। अक्सर देखा जाता है कि भोजपुरी फिल्में आती है 4 महीना 6 महीना बाद, और ट्रेलर पहले 6 महीना पहले 7 महीना पहले, और सारी इंडस्ट्री है कि 1 महीना पहले ट्रेलर रिलीज होता है। ऐसा क्यों? और भोजपुरी में कब तक सॉन्ग